नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल हरियाणा से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। संतान आज्ञा में घर में धन और ऐश्वर्य, माता पिता की सेवा, आपसी भाईचारा, सबका प्यार, सब सुखी, ईश्वर की पूर्ण कृपा होगी। अगर ना हो तो मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि ऐसा कर दे। आज का मेरा विषय महाराज बृहस्पति है। चर्चा तो इन पर कई बार हो चुकी है, लेकिन जब मुझे कोई नया टॉपिक उस पर मिल जाता है तो मैं उस पर नई बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे वीडियोस आपके लिए कुछ नई बात लेकर आएँ। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आपकी आशाएं और अपेक्षाएं ईश्वर पूरी करे, आपकी सद इच्छाएं पूरी करे, बुरी इच्छा किसी की परमात्मा पूरी ना करे। मैं बृहस्पति पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि एक टॉप प्लैनेट माना जाता है, जो कि अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका रंग पीला कहा जाता है, जिसका दान हल्दी है, जिसका दान केले है, जिसका दान आम है। पीली वस्तुओं का दान, अगर आप किसी को पीले वस्त्र दान करते हैं तो वो भी बृहस्पति के दान में ही सम्मिलित होंगे। लेकिन अक्सर क्या देखा गया है, यूँ तो बृहस्पति लगन में बैठ जाए, उच्च का हो जाए तो कुंडली में प्राण डाल देता है, लेकिन अगर कुंडली में कहीं उच्च का बैठकर ये वक्री हो जाए तो उसके प्राण निकाल लेता है। साथ में जो सा ग्रह बैठा होगा वो भी अपना प्रभाव छोड़ जाएगा। अब मैं चर्चा करता हूँ कि इस पर क्या प्रतिक्रिया और क्रिया होगी। लगन के बृहस्पति को उत्तम माना गया है। देखिए, मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे बड़ी कुंडलियाँ देखी, बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े टीचर्स की, जो टीचर रैंक के नहीं थे, बहुत ऊपरले रैंक के थे, अपने विभाग के मुख्य थे, प्रमुख थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनकी बहुत सी कुंडलियों के अंदर मैंने बृहस्पति को उच्च का भी पाया, अपने घर का भी पाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह, भले वो बृहस्पति हो या कोई हो, उच्च की अपेक्षा अपनी राशि में ज़्यादा मजबूत पाया जाता है। मैंने दो बातें आपको बताई थी। जो ज्योतिष को जानते और समझते हैं वो मेरी बात को समझें। अगर कुंडली के अंदर ग्रहों का समूह इकट्ठा होकर ना बैठे, एक एक या दो दो ग्रह अलग अलग बैठे, कुंडली ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और अगर बृहस्पति कुंडली में बैठता है, जहाँ भी बैठता है, ना अस्त हो ना वक्री हो, अस्त हुआ तो बिल्कुल गया, और अगर वक्री है तो तभी काम करेगा जब वो गोचर में वक्री होगा। और गोचर में कोई पता नहीं कब वक्री हो और कितने दिन के लिए हो, इसका कोई पता नहीं। अगर आपके लगन में बृहस्पति है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। मैंने उनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये देखी है कि वो सामने वाले व्यक्ति से उलझना पसंद नहीं करते। वो कोशिश ये करते हैं कि बात को थोड़े में ख़त्म किया जाए और बात को निपटाया जाए। दूसरे घर के अंदर, अगर लगन के अंदर, एक बात मैं और बता दूं आपको, मेरी बातों का क्रम इसी प्रकार चलता है जैसे मैं चलाता हूं। जितना मेरे को ज्ञान है, थोड़ा है या ज़्यादा है वो आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं मेरे बारे में। अगर लगन के अंदर बृहस्पति नीच का होकर बैठ जाए, व्यक्ति के पास अपनी तारीफ के सिवा कुछ नहीं होगा। वो अपनी तारीफों के, और ये नई स्थिति के लगन में हो, अगर ये किसी घर में भी नीच का होकर बैठ जाए, व्यक्ति अपनी तारीफें करता रहेगा या अपने परिवार के उस व्यक्ति की तारीफें करता रहेगा जो शायद समाज में कभी कुछ रहा हो, चाहे 100 साल पहले रहा हो। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर दूसरे घर में बृहस्पति बैठता है, दूसरा घर वाणी से रिलेट करता है, दूसरा घर पैतृक संपत्ति से रिलेट करता है, दूसरा घर खाने पीने से संबंधित करता है। देखिए, कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो नीच का तो रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर वो आत्में तो आएंगी। अगर वही ग्रह नीच का ना होकर धनु राशि में बैठ जाए तो क्या उसका कमाल बोलने का तरीका होगा। शब्दों को जोड़ना, शब्दों पर बात करना।
अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठ जाए तो हम उसको संशय के दायरे में लेते हैं कि ऐसे आदमी की बात किसी वक्त भी किसी गंदे मजाक में परिवर्तित हो सकती है। ऐसे व्यक्ति कम नहाते हैं, सफाई की ओर कम ध्यान देते हैं अगर नीच का हो तो। अगर और किसी राशि में चला गया है तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि डॉक्टर मानिक चंद जैन जो 150 साल पहले एक राइटर हुए, उन्होंने कहा था कि उच्च का बृहस्पति शायद इतना ताकतवर नहीं होता जितना कुंभ राशि में हो जाता है। अगर सेकंड हाउस में कुंभ राशि में बृहस्पति चला गया है, दैट विल बी वेरी पावरफुल। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। तीसरे घर का बृहस्पति व्यक्ति को आलसी जरूर बनाएगा, क्योंकि हर ग्रह अपनी स्पीड के साथ चलता है शनि को छोड़कर। शनि की स्पीड भले ही बड़ी कम है, लेकिन तीसरे घर में बैठकर व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता है। और शनि के साथ अगर कहीं महाराज केतु बैठ जाए तो बात ही कुछ और है। ये व्यक्ति को मर्म ज्ञान दे देते हैं, तत्व ज्ञान दे देते हैं। शनि और केतु का एक स्वभाव भी है, केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी उसी स्थिति को प्रमोट कर देगा। अगर वो नीच का बैठा है तो उसकी नीचता बढ़ जाएगी, अगर वो उच्च का बैठा है और साथ में केतु बैठा है तो उसकी उच्चता बढ़ जाएगी, अगर वो मित्र क्षेत्र में है तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो तीसरे घर में अगर बृहस्पति हो तो व्यक्ति हो सकता है थोड़ा देर से उठें कि ना उठें, उनका मन है। आगे चलता हूँ लेकिन देख लेना, ध्यान रखना कि बृहस्पति वक्री या अस्त नहीं होना चाहिए। वक्री या अस्त हो गया तो अपनी पूरी की पूरी शक्ति को खो जाएगा। अस्त का तो खैर हाल है ही है। वक्री में भी ताकत तब लेगा जब गोचर में वक्री होगा। ये पत्रे पड़े हैं मेरे पास, मैं कहीं देख रहा हूँ। जब इन पत्रों को देखिएगा, जब इनके अंदर वो वर्तमान के अंदर वक्री होकर गोचर में वक्री हो जाए तो 3 महीने के लिए या 4 जितने महीने के लिए भी है तो बहुत काम करेगा। इस मध्य अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति अस्त भी है और गोचर में वो फिर अस्त हो गया, क्षमा कीजिएगा, वक्री है और गोचर में वक्री हो रहा है, इस मध्य वो जो भी काम करेगा उसमें सफल हो जाएगा। ये मेरी बात आप याद रखना, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जन्म में वक्री था, जन्म से वक्री था और गोचर में वक्री हो गया। अगर गोचर में वक्री हो गया उस समय वो जो भी काम करेगा, अरे भले ही इलेक्शन लड़ ले, जीत जाएगा। कमाल की बात है। आगे चलता हूं। अगर 5वें घर में महाराज बृहस्पति बैठे हो, वक्री ना हो, अस्त भी ना हो, बुद्धिजीवी होगा, एक राइटर होगा, दुनिया उसकी इज्जत करेगी क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा होगा। इज्जत प्राप्त करने के लिए उत्तम स्वभाव का होना बहुत जरूरी है, बड़े शांत नेचर का होना जरूरी है, नपे तुले शब्दों का प्रयोग बड़ा जरूरी है। मैं एक कुंडली जो मेरे हमेशा दिमाग में रहती है, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक लिखा, जिन्होंने गीतांजलि लिखी, जिनको पहला भारतीय नोबेल प्राइज मिला, उनका 5वें घर के अंदर उच्च का बृहस्पति विराजमान है और लगन मीन है। मैं आज उस ग्रह पर चर्चा कर रहा हूं जो ग्रह बहुत थोड़े कष्ट देता है। अगर ये कष्ट नहीं भी देता, वक्री अस्त हो जाए तो ये निष्पक्ष हो जाता है, ये कुछ नहीं करता। कई कुंडलियां ऐसी आती हैं। मैं आपको एक और बात भी बताना जरूरी समझता हूं। अगर बृहस्पति लग्नेश का मित्र ना हो, लगन का मालिक तो शुक्र है जी, बृहस्पति उच्च के होकर बैठ गए हैं, कुछ नहीं करेंगे। अगर लग्नेश का मित्र होगा तो सब कुछ कर जाएगा। अब देखो इसका मित्र कौन है? मंगल। अगर ये मंगल का लगन हो और बृहस्पति कहीं भी उच्च के होकर बैठ जाएं तो वाकई उच्च का काम करेंगे। आगे चलता हूं। 5वां घर मैंने बताया, 6ठे घर में जिसका बृहस्पति होता है, अक्सर ऐसे लोगों के शत्रु नहीं हुआ करते। मैं एक प्रधानमंत्री का जिक्र करता हूं, उनके बुध के बृहस्पति के साथ केतु बैठा था, उनका वास्तव में कोई शत्रु नहीं था। 7वें घर में बृहस्पति अगर लड़की के हो, विवाह में देरी करेगा और डेफिनेटली करे। अगर साथ में कहीं बुध बैठ जाए तो वो उससे भी बात और तरह की है।
उसमें देरी ज़्यादा हो सकती है। 7वें घर में बता दिया मैंने आपको, मैं लगन से 7 घरों तक आ गया। 8वें घर में अगर बृहस्पति बैठा हो, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 8वें घर में कोई अच्छी राशि लेकर बैठ गया है तो वो व्यक्ति अगर जंगल में भी जाकर बैठ जाए, मंगल कर देगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर की कृपाएं साथ साथ चलती, ऐसे व्यक्ति के रुके हुए काम हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति समाज में जैसे भी है प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, 8वें घर के बृहस्पति को कभी बुरा न समझो। मैंने 2 आपको लगन बता रखे हैं जिसमें यह अकस्मात धन देने की क्षमता रखता है। मेष लगन में 9वां घर बृहस्पति के पास अगर एक घर पीछे आ जाए, यानी कि वृश्चिक में चला जाए और 8वें में हो, अकस्मात धन देगा। दूसरा है कर्क लगन। कर्क लगन में 9वें के अंदर मीन राशि आएगी और ये कुंभ में आ जाए, अकस्मात धन देगा। ये बिल्कुल हमारी आजमाई हुई बात है। प्यारे बंधुओं, 9वें का बृहस्पति वैसे तो धर्म स्थान है, 9 धर्म स्थान पर भी बैठकर ये व्यक्ति को और तरह का धार्मिक बनाता है, जो पर कल्याण की इच्छा रखता है। धर्म से ये मेरा अभिप्राय नहीं कि हम धार्मिक स्थान के बाहर बैठे हैं या धार्मिक स्थान के अंदर बैठे हैं। धर्म का मतलब ये है कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। 10वीं का बृहस्पति, देखिए, अगर 10वीं का बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठ जाए, गज केसरी योग तब बनेगा अगर लग्नेश बृहस्पति का शत्रु ना हो। याद रखना, गज केसरी योग इसलिए बहुत कम कुंडलियों में आता है कि अक्सर देखा गया है कि बृहस्पति अधिकतर वक्री पाया जाता है। ये पता नहीं सूर्य से पंचम, सप्तम और नवम में रह जाता है, इसलिए वक्री हो जाता है। वक्री ने फिर काम उस वक्त करना है जब वो गोचर में वक्री होगा। तो मैं आपको बता रहा था, अगर एकादश के अंदर बृहस्पति हो तो ये व्यक्ति को प्रेम प्रसंगों से भी रोकेगा, गंदा धन कमाने से भी रोकेगा, उसको पवित्र धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त 11वें घर के अंदर ठीक है, सामान्य रहेगा। द्वादश भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा ही बनाएगा। वो दूसरा कोई व्यक्ति उससे कुछ मांगे तो अपना निकाल के हिस्सा उसको दे सकता है, फैक्ट है। और अगर मैं एक और बात आपको बता देता हूं, जो इसमें मैंने लिख के मैं नहीं लाया था, मुझे दिमाग में आई एकदम। अगर बृहस्पति के साथ मंगल लगन में बैठ जाए और दोनों ग्रह न वक्री होना अस्त हो, वो व्यक्ति जन्म जात अमीर होगा। जब वो पैदा होगा उसके पिता धनवान होंगे और वो अपने पिता के कारोबार को संभालता हुआ उन्नति करता चला जाएगा। ये एक बृहस्पति और मंगल का योग है, और बृहस्पति और मंगल का ये योग आप कई जगह समझ सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ कि अगर बृहस्पति के साथ शुक्र बैठ जाए, ये कोई अच्छा योग नहीं है। दोनों गुरु ग्रह हैं, दोनों प्रबल शत्रु हैं। ऐसा व्यक्ति को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर में मोटापा बिल्कुल नहीं आना देना चाहिए। ध्यान रखे, मेडिकल चेकअप कराए, डॉक्टरों को दिखाए, ध्यान रखे कि मेरे को मोटापा नहीं आना चाहिए। मोटा हो जाएगा। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये हम देखते हैं तभी आपसे बात करते हैं कि नहीं, अननेसेसरी फैटनेस इज देयर। आगे चलता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया, गुरु और मंगल अगर इकट्ठे हों, लगन में आ जाएं तो बात ही क्या है। और मंगल में एक कमी बड़ी है, अगर ये 12वें घर में चला जाए, ना तो ये ज़मीन बिकने देता है ना ये लेने देता है। ये हमारी प्रॉपर्टी को बिकने से और खरीदने से हमें रोक देता है। अगर अकेला बैठा हो तो खास तौर पर। बृहस्पति हो तो ऐसा आदमी धार्मिक कामों पर पैसा खर्च करता रहेगा। आगे चलता हूँ। अगर गुरु के साथ चंद्रमा बैठ जाए और दोनों ही ठीक हों, गज केसरी योग बने। गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं शेर को। ऐसे लोग उत्तम भाग्य को लेकर आते हैं। अगर गुरु के साथ बुध बैठ जाए, विवाह में तो देरी करेगा। लड़की हो तो उसके विशेष तौर पर, लड़के का नहीं, लड़के की विवाह की देरी सूर्य करता है। अगर गुरु के साथ बृहस्पति बैठ जाए, बुध बैठ जाए, विवाह में देरी करेगा, लेकिन दैट पर्सन विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि दोनों गुरु ग्रह
दोनों ज्ञान, गुरु ग्रह नहीं, दोनों ज्ञान के ग्रह इकट्ठे हो गए। बुध जो कि त्वरित निर्णय का मालिक है और बृहस्पति जो कि अध्यात्म का मालिक है, फिर इकट्ठे हो गए। बहुत अच्छी बात। गुरु के साथ शनि बैठा हुआ हो, इसे कभी बुरा मत समझना, ये आदमी को टेक्निकल हैंड बनाता है। जितने भी लोग आपने कारीगर देखे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, कारें रिपेयर करते हैं, मकानों को बनाते हैं, टेक्निकल हैंड है, उनका कहीं ना कहीं गुरु शनि मेल खा रहा हो, ये उनके लिए कल्याणकारी है। और अगर गुरु के साथ, मैंने शुक्र का तो बता दिया कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं है, शनि शुभ है। और महाराज गुरु के साथ राहु बैठ जाए, कमाल हो गया साहब। कहते तो नहीं है हम चंडाल योग, क्योंकि गुरु फिर भी अपना काम कर रहा होता है, राहु अपना अलग काम कर रहा होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात लिए होते हैं जो समाज में पसंद नहीं की जाती। अंतिम बात चलता हूँ, गुरु के साथ अगर केतु बैठा हो और 12वें घर में बैठ जाए तो बंदा विदेश जाएगा। खैर केतु अकेला भी बैठ जाए तो भी जाएगा। और गुरु के साथ अगर केतु 6ठे भाव में बैठ जाए, मैंने पहले बताया, उसका शत्रु नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे बंधुओं, 17 मिनट का आज का वीडियो हुआ, इतना ही काफ़ी है। बहुत सी बातें याद आती रहती हैं, फिर यही सोचता हूँ कि चलो कुछ बातें कल करेंगे। मन तो बहुत होता है कि बहुत सी बातें आपको सुनाई जाएं। कल हम चर्चा करेंगे किसी और ग्रह पर, जो मेरी माता सरस्वती की आज्ञा, जो उसका आदेश हुआ मेरे को, मैं उसका पालन करूंगा। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मैं आते ही जो 4 वाक्य बोलता हूं कि आपके घर में शांति हो, आपके घर के अंदर प्रेम बना रहे, आपके घर के अंदर धन की वृद्धि हो, आपके माता पिता सुखी रहें, सास बहू में प्यार हो, ननद में और भाभी में प्यार हो, भाइयों भाइयों में प्यार हो। ये मैं यूँ नहीं कहता, ये वो शब्द हैं जो सतयुग में आया करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हम तो ठीक है, अब शायद वो वक्त ना देख पाएँ, लेकिन हमारी इच्छा है, क्योंकि कलयुग के बाद फिर सतयुग ही आया करता है, कि अब सतयुग आ जाए। कृष्ण जी का वो वाक्य हो जाए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब, भारत से मतलब यहाँ इंडिया नहीं है, भारत वो अर्जुन को कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, कौन? हे भारत, हे अर्जुन, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजामयम्, मैं फिर आऊँगा। अब वो किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, आएंगे ज़रूर। ये मेरा एक लगता है कि यार अति होती जा रही है, कि हे मित्र अति होती जा रही है, अब तो आप आ जाओ। धर्मस्य ग्लानिर है, ग्लानि हो इसी चीज की रही है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। किस भावना को लेकर हम जाते हैं अच्छे स्थानों पर, और वहां भी हमारा वही एटीट्यूड है जो हमारा नॉर्मल होता है। मैं ये कहता हूं कि हे परमात्मा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत, हे अर्जुन, आम बंदा समझता है कि भारत शायद इंडिया की बात कर रहे हैं, नहीं, भारत। अर्जुन का एक नाम भारत भी था, अभ्युत्थानाम धर्मस्य। क्या बात। मेरे प्यारे बंधुओं, इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा भी लेता हूँ। आज मैंने बृहस्पति पर जितनी चर्चा करनी थी कर दी, थोड़ी करी है, अभी और करनी है। और मैं उन सब का बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जो मुझे व्यूज़ दे रहे हैं, जो लाइकिंग दे रहे हैं, जो बेस्ट कमेंट्स दे रहे हैं। मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य को लेकर आप माँ सरस्वती के इस भक्त को नमस्कार करते हो, माँ सरस्वती आपका कल्याण करें। इसी के साथ करनाल से, हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ईश्वर आप पर कृपा करे। नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर की कृपा हो और माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते जाएं। पुनः नमस्कार।